हरे कृष्णा। तो आज हम सब जगन्नाथपुरी की मानसिक यात्रा के 9वें दिन प्रवेश कर रहे हैं। तो कल हमने जगन्नाथ मंदिर के अलावा जो अलग अलग तीर्थ स्थान हैं, उन सब तीर्थ स्थानों के दर्शन किए, कुछ तीर्थ स्थानों के दर्शन किए और कुछ तीर्थ स्थानों के दर्शन आज करेंगे और जो बच जाएंगे वो कल करेंगे। जगन्नाथपुरी में पंच तीर्थ जो हैं बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जिसके बारे में कल हमने सुना। ये जो पंच तीर्थ है, यह है मार्कंडेय सरोवर, श्वेत गंगा, रोहिणी कुंड, महोदधि और इंद्रदुम्न सरोवर। तो शास्त्र में कहा गया है कि स्नातत्वाम पुनर्जन्म न विद्यते। कोई भी व्यक्ति अगर इन 5 सरोवर में स्नान करता है तो पुनर्जन्म न विद्यते, उसका फिर से पुनर्जन्म नहीं होता है। तो कल हमने महोदधि यानी जो समुद्र है, विशाल समुद्र जगन्नाथपुरी का, यहाँ पर जगन्नाथ जी विराजमान है, उसे महोदधि कहते हैं। यह भी एक तीर्थ है और इसे महातीर्थ नामकरण दिया चैतन्य महाप्रभु ने। और इसी समुद्र में जो है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जो विग्रह है, जो लकड़ी है, पहली बार जो लकड़ी आई वह इसी समुद्र में आई। बाद में तो हमने सुना नौ कलेवर में कि किस प्रकार पंडा जाते हैं लकड़ी ढूंढने, लकड़ी कैसी होनी चाहिए, वृक्ष कैसा होना चाहिए, पूरी जो विधि विधान है वो सब हमने परसों सुना था। लेकिन सबसे पहले जब जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा जी के अर्चा विग्रह बने तो जो लकड़ी आई थी वह लकड़ी इसी समुद्र में आई थी। तो कल हमने इस महोदधि के बारे में सुना, महाप्रभु किस प्रकार एक बार इस समुद्र में कूद गए थे यमुना समझकर, और फिर कितना सुंदर उन्होंने स्वप्न देखा वह भी हमने कल सुना। और इसके पश्चात हमने कल मार्कंडेय सरोवर के बारे में भी सुना और फिर श्वेत गंगा के बारे में सुना। और हम सबने यह समझा कि श्वेत गंगा और श्रीमती गंगा देवी जो गंगा नदी है, दोनों अभिन्न है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इस श्वेत गंगा की महिमा का वर्णन और सुंदर तरीके से जगन्नाथ जी करना चाहते थे। तो सची देवी करके जगन्नाथ जी की एक भक्त थी। तो गंगा सागर मेला लगता है, तो त्रयोदशी के दिन गंगा सागर मेला लगता है, तो हजारों हजारों लोग गंगा सागर में स्नान करने जाते हैं। तो बहुत से लोग जगन्नाथपुरी से गंगा सागर स्नान करने गए थे। तो उन सब ने सच्ची देवी से भी कहा कि आप भी हमारे साथ चलिए गंगा सागर में स्नान करने। लेकिन सच्ची देवी ने कहा कि मैं नहीं आ सकती, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे क्षेत्र संन्यास दिया है। क्षेत्र संन्यास का अर्थ होता है कि आप हमेशा उसी क्षेत्र में रहेंगे। जैसे कुछ सन्यासी वृंदावन छोड़कर बाहर नहीं जाते, कुछ सन्यासी मायापुर बाहर छोड़कर नहीं जाते, या नवद्वीप छोड़कर बाहर नहीं जाते, इसे कहते क्षेत्र संन्यास। यानी आप हमेशा यही धाम में रहकर इस धाम की सेवा करेंगे, इसके बाहर कभी नहीं जाएंगे। तो गंगा माता जो थी सच्ची देवी, उनको भी यह संन्यास उनके गुरु ने दिया था। लेकिन भगवान जगन्नाथ जी उनकी महिमा का प्रकाश करना चाहते थे। तो उस दिन, जिस दिन गंगा सागर मेला था, हजारों हजारों लोग गंगा सागर स्नान करने गए थे। तो उस दिन रात को जब सच्ची माता और सच्ची देवी सो रही थी, तो जगन्नाथ जी ने उनको स्वप्न में दर्शन दिया और उनसे कहा कि आप श्वेत गंगा में जाकर स्नान करो। तो हम अभी श्वेत गंगा की कथा सुन रहे हैं। कल भी हमने श्वेत गंगा की कथा सुनी थी थोड़ी सी, कि कैसे यह गंगा जो है प्रकट हुई। यहाँ पर जो है महाराज इंद्रदुम्न ने यज्ञ किया था। तो जब सच्ची देवी ने जगन्नाथ जी की आज्ञा सुनी तो वे चली गई रात्रि को ही श्वेत गंगा में स्नान करने। जब श्वेत गंगा में स्नान कर रही थी वे, तो स्वयं गंगा माता प्रकट होकर उनको दर्शन दी। और तभी पानी में एकाएक गंगा एकदम तेजी से वहां पे निकली, जहाँ पे सच्ची देवी स्नान कर रही थी, और वह उन्हें बहा कर लेकर चली गई। वह पानी खूब जोरों से उनको बहा कर लेकर चला गया। कहा? जगन्नाथ जी के मंदिर में। और वे सीधे जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रवेश कर गई उस पानी के द्वारा।
पानी ने उनको इतना जोर से धक्का मारा, इतनी तेजी से वे उनको लेकर गई कि वे जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश कर गई। तो मंदिर के पुजारियों ने सुना कि मंदिर के अंदर कोई प्रवेश किया है, कुछ तो आवाज आई। तो पुजारियों ने जाकर राजा को सूचना दी कि मंदिर के अंदर जगन्नाथ जी के जो ऑल्टर है, मुख्य विग्रह जहाँ रहते हैं, मूल वेदी, वहां से कुछ आवाज आ रही है। तो राजा ने कहा शीघ्र दरवाजा खोलो और देखो क्या हुआ है। तो अर्धरात्रि के समय दरवाजा खोला गया और सबने क्या देखा कि सची देवी वहां पर खड़ी है। तो राजा को लगा कि सची देवी कुछ चोरी करने के लिए यहाँ पर आई है। तो सची देवी को यह सजा दे दी गई, जेल के अंदर इनको जेल में बंद कर दिया जाए, कारागार में बंद कर दिया जाए। तो जब सची देवी इस तरह कारागार में बंद थी, तब स्वप्न में जो राजा थे उस समय के, मुकुंद देव, उनको जगन्नाथ जी स्वप्न में आते हैं और उनको बताते हैं कि मैंने ही सची देवी को स्वप्न में आदेश दिया था कि तुम श्वेत गंगा में स्नान करने जाओ। और वहां गंगा जी बहुत तेजी से प्रकट होकर उनको मेरे चरणों के पास लेकर आई। तो मेरी इच्छा थी कि आज के दिन जब लोग हजारों हजारों लाखों लोग श्वेत गंगा में स्नान कर रहे हैं, तो सची देवी को भी गंगा में स्नान करने का सौभाग्य मिले और उन्हें मेरे चरण कमल प्राप्त हो, वह भी मेरे चरणामृत का पान करें। तो इसलिए वो मेरे पास आई हैं। अब आप लोग जाओ और उनसे क्षमा मांगो, और जब तक वो आपको दीक्षा नहीं देंगी तब तक मैं आपको क्षमा नहीं करूंगा। तो राजा मुकुंद देव तुरंत अपने चौकीदार, अपने गुरु, इन सबके साथ नौकर इत्यादि को लेकर जो है सची देवी के पास पहुंचे और उन्होंने प्रार्थना की कि हमें क्षमा कर दीजिए, आप तो भगवान की महान भक्त हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और भगवान ने आदेश दिया है कि आप हमको दीक्षा दो। तो पुजारी जो थे, गुरु जो थे वहां पर, जो राजा के नौकर इत्यादि सेवक थे, सब दीक्षा लेना चाहते थे, पर सच्ची देवी ने सबको दीक्षा नहीं दिया। उन्होंने केवल राजा को दीक्षा दिया क्योंकि यह जगन्नाथ जी की इच्छा थी, जगन्नाथ जी का आदेश था। तो जब जब उनको दीक्षा दे दी राजा को, तो राजा ने गुरु दक्षिणा के रूप में बहुत बड़ी भूमि उनको दी। लेकिन सची देवी ने कहा कि मुझे कुछ गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि आप एक कार्य कीजिए, रोज वैष्णव की सेवा के लिए 2 बर्तन चावल, बर्तन मतलब वो 1-2 किलो का बर्तन नहीं, बड़े बड़े बर्तन जो होते हैं, तो 2 बर्तन चावल, 1 बर्तन सब्जी और 160 पैसा, 160 रुपया भी नहीं, 160 पैसा। इतनी पुरानी बात होगी, सोचिए 1 पैसा भी, अगर 100 वैष्णव आए हैं सबको 1-1, 1.5 पैसा भी देंगे तो बहुत हो गया दक्षिणा में। आज कोई आता तो कम से कम 100 रुपया, 101 रुपया मिनिमम दक्षिणा देते, कोई भी हो, मिनिमम इतना तो देते ही हैं। किसी घर पे कोई ब्राह्मण आ जाए तो मिनिमम है, देने को तो ज्यादा भी देते हैं, लेकिन 100 रुपया तो जरूर देते हैं। लेकिन यहाँ पर 160 पैसा उन्होंने मांगा और बहुत सारे वैष्णव आते हैं, सबको वो दान देती थी। और कपड़ा, ये आप रोज भेजा करो ताकि मैं जो वैष्णव दर्शन के लिए आते हैं, जो वैष्णव यहाँ पर आते श्वेत गंगा में स्नान करते हैं, उनको मैं प्रसाद खिला सकूं। तो राजा ने यह व्यवस्था कर दी। इसके बाद सची देवी का नाम पड़ गया गंगा माता गोस्वामिनी। तो जो सार्वभौम भट्टाचार्य का घर है, वह गंगा माता गोस्वामिनी मठ के नाम से प्रचलित है। तो हमने कल सुना था कि श्वेत गंगा जो है सार्वभौम भट्टाचार्य के घर के ठीक सामने है, जो वह पुष्कर है, जो कुंड है, या गंगा माता मठ, तो दोनों एक ही है, सार्वभौम भट्टाचार्य का घर या गंगा माता मठ। तो यहाँ से तो हम सब श्वेत गंगा को मानसिक रूप से प्रणाम करेंगे, स्नान करेंगे मानसिक रूप से। और अब आगे बढ़ेंगे, इंद्रद्युम्न सरोवर। तो जगन्नाथपुरी में बहुत सारे स्थान है, समझ लीजिए कि वृंदावन में हम जितने स्थान घूमे तो ऐसे ही बहुत सारे स्थान जगन्नाथपुरी में। तो इंद्रद्युम्न सरोवर जो है, यह श्री मंदिर से, जो जगन्नाथ जी का मुख्य मंदिर है, वहां से 4 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर के पूर्व दिशा में यह सरोवर है। मुझे याद है हम सब भक्त जब गए थे पुरी में, तो इंद्रद्युम्न सरोवर में हम सबने स्नान किया था और पानी काफी साफ सुथरा है, तो स्नान का एक आनंद भी आता है। वहां का जल काफी स्वच्छ है।
तो यह जो है 5 एकड़ में यह फैला हुआ है इंद्रदुम्न सरोवर, और इसे चारों ओर जो है सीढ़ियां बनी हुई है, बहुत सुंदर सीढ़ियां बनाई गई है, तो आराम से घाट है, आप आराम से स्नान कर सकते हो। तो हम सब ने जब जगन्नाथ जी के प्राकट्य की कथा सुनी, तो उस समय हम सुनते हैं कि जब श्री क्षेत्र में महाराज इंद्रदुम्न आ गए, तो नारद मुनि ने उन्हें आदेश दिया था कि 1000 अश्वमेध यज्ञ करो और गौओं का दान करो। तो इंद्रदुम्न महाराज ने बहुत सारी गायों का दान किया था, और वो सारी गायें यही इंद्रदुम्न सरोवर के आसपास के इलाकों में रखी गई थी। तो उन गायों के खुर से एक बहुत बड़ा खड्डा बन गया, सब गायें धीरे धीरे खोदती जा गई, एक बहुत बड़ा खड्डा बन गया था, और बाद में गोमूत्र और जल से यह भर गया, गैयों के गोमूत्र और जल से। जो देसी गाय होती है वह गोमूत्र जो होता है वो अमृत होता है। गोवर, गोवर यानी गाय का वरदान। भैंस के गोबर को गोवर नहीं बोलते, वो भैंस का मल है। खाली गोबर जो गोबर होता है वो खाली गाय का हो सकता है, वो भी देसी गाय का, क्योंकि देसी गाय जो होती है, जो इंडियन काऊ है, वो इतनी पवित्र है, उसके अंदर इतने सारे गुण है कि उसका जो मूत्र और मल है, उनको मल मूत्र नहीं कह सकते, जो गोबर है और गोमूत्र है, वह भी इतना पवित्र है कि भगवान का अभिषेक होता है उससे। लेकिन देसी गाय, जर्सी गाय नहीं। जर्सी गाय का अगर आप गोबर या गोमूत्र यज्ञ में उपयोग कर रहे हैं तो आप यज्ञ को भ्रष्ट कर रहे हैं, यज्ञ अपवित्र हो जाता है। तो लोग दुकानों से खरीद लेते हैं गोमूत्र यज्ञ के लिए, लेकिन वो नहीं खरीदना चाहिए। या तो किसी प्रामाणिक जगह से, जहाँ पर देसी गाय हो, वहां से गोमूत्र लाना चाहिए, या मत उपयोग करो, वो अच्छा है। लेकिन दुकान से खरीद लेते हो जर्सी गाय का है तो फिर गंदगी है वो, उससे हम बल्कि अशुद्ध कर रहे हैं। उससे अच्छा या तो कहीं देसी गाय मिलती है तो वहां से गोमूत्र लेके आइए, गोबर लाइए, या मत लाइए, वो ज्यादा अच्छा है। तो मैं जब भी कहीं यज्ञ करने जाता हूँ तो कुछ भक्त हैं जिनके पास देसी गाय है, तो वहां से मैं गाय का कंडा, गोबर का कंडा और गोमूत्र लेता हूँ, ताकि वो जो पवित्रता बनी रहे। तो गायों के मूत्र से यह कुंड बना, इंद्रदुम्न सरोवर, सोचिए, और इंद्रदुम्न तीर्थ के नाम से यह प्रसिद्ध हो गया। और महाभारत के वन पर्व में भी इसकी महिमा का वर्णन है, और स्कंद पुराण में भी इसकी महिमा का वर्णन करते हैं। नातः परतरम तीर्थ हैमे घाट संभवात इंद्रधुम्नस्य सरस्याद वासी पथगमा समा। इसके ऐसा कोई तीर्थ नहीं, गाय के गोमूत्र से बना हुआ, गोमूत्र से बना हुआ तीर्थ है। तो पुरी के भक्त और एक घटना बताते हैं, किसी शास्त्र में नहीं है, और कुछ कथाएं कहते हियर से, यानी मुख से, एक दंत कथाएं कहते हैं इसको, यानी पिता ने अपने बेटे को सुनाई, बेटे ने अपने बेटे को सुनाई। तो जब यह हुआ होगा, उस समय के बाद, उस समय जिसने देखा उसने अपने बेटे को बताया, उसके बाद वो अपने बेटे को बताया। तो ऐसी कथा अब तक चल रही है कि जो यह श्री मंदिर है, जगन्नाथ जी का मंदिर, इस मंदिर को बनाने के लिए जो पत्थर ढोने वाले मजदूर थे, वे मजदूर बाद में कुर्म बनकर कछुआ बन गए, और इसी इंद्रदुम्न सरोवर में वास करने लगे। इसी इंद्रदुम्न सरोवर में उनको निवास मिला। और जब इंद्रदुम्न महाराज और गाल माधव का झगड़ा हो रहा था, उनके बीच बहस हो रही थी कि इस मंदिर का असली मालिक तो नहीं कह सकते, इस मंदिर को किसने बनाया है। तो आप सबको याद होगा, इंद्रदुम्न महाराज मंदिर बनाए, फिर ब्रह्मा जी को लेने चले गए। तो भाई हमारे पुरोहित कौन होंगे? ब्रह्मा जी। अब जो आदमी जितना बड़ा होगा उतना बड़ा पुरोहित बुलाएगा। तो इंद्रदुम्न महाराज तो सीधे ब्रह्मा जी को लेके आने के लिए चले गए, इतने बड़े थे। लेकिन आते आते हजारों साल बीत गए, क्योंकि ब्रह्मा जी के यहाँ तक जाना आना, और ब्रह्मा जी के यहाँ एक क्षण यहाँ के तो हजारों साल के बराबर समझ लीजिए। तो यहाँ पर वो मिट्टी, जो मंदिर था वो बालू में ढक गया था। फिर ये जो गाल माधव राजा है, इसने ढूंढा कैसे, तो इनको कैसे तो पता चल गया यहाँ मंदिर है। तो इन्होंने फिर वह स्थान खोदा, भगवान का स्थापना किया। तो इनको लगा मेरा मंदिर है, मैंने बनाया है। लेकिन इंद्रदुम्न महाराज आए और उन्होंने कहा नहीं, मैंने बनवाया है। तो दोनों के बीच बहस होने लगी। तो ये जो कुर्म है, क्योंकि इन्होंने मंदिर बनाने के लिए पत्थर धोए थे, ईट धोए थे, ये सारे कुर्म बाहर आए और इन्होंने गवाही दी, साक्षी दिया। क्या साक्षी दिया? कि ये मंदिर वास्तव में इंद्रदुम्न महाराज ने ही बनाया है।
और काकभूषणी भी थे, तो हमने कथा में सुना था काकभूषणी ने भी गवाही दी थी कि यह मंदिर जो है इंद्रदुम्न महाराज ने बनाया, बाद में यह बालू में ढक गया और आपने इसको ढूंढा है। तो गाल माधव जो राजा थे वो भी बहुत प्रसन्न हुए और इंद्रदुम्न महाराज को उन्होंने प्रणाम किया। तो यह जो सरोवर है बहुत ही सुंदर है, और यहाँ पर 4 मंदिर जो है बहुत ही दर्शनीय है, जिनके दर्शन किए जा सकते हैं मंदिर के चारों ओर। एक है नीलकंठेश्वर महादेव, फिर दूसरे हैं राजा इंद्रदुम्न महाराज का मंदिर, तीसरा मंदिर है गुंडीचा रानी का और गाल माधव का, यानी जो राजा गाल माधव उनका और गुंडीचा महारानी का भी मंदिर है। और चौथा मंदिर जो है वो साक्षी गोपाल का बहुत ही पुराना मंदिर है। तो एक मादला पंजिका है, यानी जहाँ पर पूरा जगन्नाथपुरी के सब तीर्थों का इतिहास लिखा है, उसमें बताया गया है कि ये सरोवर की जो चारों ओर की सीढ़ियां थी वो राजा पद्म केसरी ने निर्माण करवाया था, और उन्होंने ही नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराया। तो इसी तट पर इंद्रदुम्न महाराज जो राजा है उनका चतुर्भुज रूप में मंदिर है, यानी वो नारायण नहीं, विष्णु का मंदिर नहीं है, वो इंद्रदुम्न महाराज हैं, लेकिन उनकी 4 भुजाएं हैं। तो 4 भुजाएं क्यों हैं? जो पुरी के वासी हैं वे कहते हैं कि इंद्रदुम्न महाराज अपना वैकुंठ स्वरूप प्राप्त कर लिए हैं। तो अगर हम सब वैकुंठ में जाएंगे तो हमारी 4 भुजाएं होंगी, गोलोक में जाएंगे तो 2 भुजाएं होंगी, गोलोक द्वारका अयोध्या 2 भुजाएं, वैकुंठ में 4 भुजाएं, और 4 भुजाएं होंगी तो ज्यादा काम कर सकते हैं। हाँ, तो वैकुंठ स्वरूप में 4 भुजाएं होती हैं, गोलोक, वृंदावन और द्वारका। यहाँ पे जाएंगे तो 2 ही भुजाएं रहेंगी, क्योंकि कृष्ण का जो मूल स्वरूप है 2 भुजाओं वाला है, और नारायण स्वरूप में 4 भुजाएं। तो जो इंद्रदुम्न महाराज है वो चतुर्भुज रूप में है, क्योंकि उनको अपना वैकुंठ स्वरूप मिल गया है। और इंद्रदुम्न महाराज के मंदिर के ठीक सामने गुंडीचा महारानी, उनकी पत्नी, उनका एक छोटा मंदिर है जिसमें गुंडीचा रानी इंद्रदुम्न महाराज को देख रही है, और उसी मंदिर में कृष्ण और बलराम उपस्थित हैं, उनके साथ में है। क्यों? तो आप सबको याद होगा कि इंद्रदुम्न महाराज ने वर मांगा था, 3 वर मांगा था। क्या? पहला वर मांगा था कि मुझे कोई संतान नहीं हो, दूसरा वर मांगा था कि आप हमेशा खाते रहो, आप यहाँ जगन्नाथपुरी में रहो, दिन भर खाते रहो, दिन भर हम आपको खिलाते रहे और आप खाते रहो। और तीसरा वर क्या मांगा था कि आप केवल 3 घंटे विश्राम करो और बाकी पूरे दिन पतित जीवों को दर्शन देकर उनका उद्धार करो। तो एक वरदान क्या था उनका कि मुझे कोई संतान नहीं हो, ताकि मेरा जो पूरा प्रेम है केवल आपके लिए हो। लेकिन गुंडीचा महारानी स्त्री है, तो स्त्री का एक स्वभाव है कि उसे पुत्र चाहिए, ये स्त्रियों का बहुत स्वाभाविक प्रकृति है, और ये बहुत अच्छा है। अगर उनके अंदर प्रवृत्ति न हो तो किसी भी बच्चे का अच्छे से पालन पोषण नहीं हो सकता। तो भगवान ने स्पेशल गुण दिया है स्त्रियों को कि उनका अपने बच्चे के लिए विशेष प्रेम होता ही है, और अपने बच्चे की रक्षा के लिए माँ बहुत खतरनाक भी बन जाती है। आप सबने देखा होगा, छोटे छोटे मुर्गियां होती है ना, मुर्गी उसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तो मुर्गी ऐसे कोई खतरनाक जानवर नहीं है, और कभी किसी मुर्गी को मैंने किसी के ऊपर हमला करते हुए नहीं देखा है आज तक। लेकिन आप उसके छोटे बच्चे को छेड़िए या उसको पकड़ने का कोशिश कीजिए, तो मैंने मेरी आंखों से देखा है। तो बच्चे जब छोटे, इतने बड़े बड़े चूजे बोलते हैं, तो मुर्गी इतने तेज से उछल कर आपको अपना चोंच मारेगी। या कुत्ते हैं, कुत्ती जो कुतिया है उसके छोटे छोटे पिल्ले हैं, तो आप किसी पिल्ले को लीजिए काट लेगी वो, वैसे शांत बैठी है, लेकिन जैसे आप उसके बच्चे को लेने का प्रयास करेंगे काट लेगी। ये विशेष प्रेम माँ के हृदय में भगवान ने दिया है। इसलिए आप देखेंगे इन जनरल अगर कभी पति की जल्दी मृत्यु हो जाती है, बच्चे बहुत छोटे हैं, फिर भी माँ घर संभालती है, बच्चों को भी संभाल लेती है। ये कैसे हो पाता है? क्योंकि माँ को शक्ति दिया है भगवान ने, और इमोशनली पुरुषों से ज्यादा स्त्रियां स्ट्रांग होती हैं। हमको लगता है कि नहीं वो जल्दी रोने लगती है, पर वो सही है नॉर्मल केस में, बट जब कोई कठिनाई घड़ी आती है तो ज्यादा स्ट्रांग होती है स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा। एक बार कुछ भक्तों से, कौन में ही बहुत से भक्तों से ऐसे पूछा जाता था कि आप लोग तो छोड़ दिए मंदिर, ये आपके माता पिता हैं, तो आप वही तो एक पहले मरेगा, तो आप किसको चाहोगे कि कौन अंतिम तक जिंदा रहे और कौन पहले मरे? जनरली सवाल थोड़ा ऑड है, लेकिन भक्तों ने कहा कि अगर कोई पहले मर रहा है तो
पिता पहले जाना चाहिए, माँ रहनी चाहिए, क्योंकि माँ अपने आप को संभाल लेगी, पिता अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे माँ के बिना। ये अधिकतर भक्तों ने जवाब दिया कि माँ जो है वो अपने आप को संभाल लेगी, स्त्री अपने आप को संभाल लेती है, पुरुष संभाल नहीं पाता है। ये सत्य बात है। इसलिए स्त्रियों का बहुत सम्मान करना चाहिए, अपनी माता का, अपनी पत्नी का बहुत सम्मान करना चाहिए। तो उन्होंने यह वरदान मांगा था कि मुझे एक पुत्र चाहिए, वरदान नहीं मांगा था, सॉरी, गुंडिचा महारानी को दुख हुआ कि इंद्रदुम्न महाराज ने तो वरदान मांगा, कोई पुत्र नहीं चाहिए, लेकिन अब मुझे तो कोई चाहिए। तो कृष्ण बलराम ने, जगन्नाथ जी ने स्वयं उनसे कहा कि हम आपके पुत्र बनकर रहेंगे, आप हमारी मौसी कहलाओगी। तो माँ और मौसी में साधारणता कोई अंतर नहीं माना जाता है, तो आप हमारी मौसी कहलाओगी। तो मौसी माँ का मंदिर भी है, रास्ते में जगन्नाथ जी जब जाते हैं ना, तो वापस आते हैं तो मौसी माँ का मंदिर में वो केक खाते हैं ना, चावल का और आटे का बना हुआ केक, हमने सुना ना रथ यात्रा में जब जगन्नाथ वापस आते हैं। तो इसलिए कृष्ण बलराम गुंडिचा जी के साथ हैं, उनके बालकों के रूप में। वो छोटा मंदिर है, और शास्त्र में कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जो यहाँ स्नान करता है उसके सारे पाप समाप्त हो जाते। इतना यह महत्वपूर्ण स्नान है, स्थान है ये। और ये कैसे निर्माण हुआ? जो गाय दान देने के लिए रखी थी उनके गोमूत्र से। तो सोचिए, इसलिए घर में हमेशा गोमूत्र रखना चाहिए, देसी गाय का, मिल जाएगा, आप थोड़ा मेहनत करेंगे तो मिल जाएगा। और घर में छिड़क देना चाहिए 2-4-10 दिन, रोज थोड़ा छिड़क दिए तो भी अच्छा है, नहीं तो 2-4-10 दिन एक बार छिड़क देना चाहिए घर में। घर पवित्र हो जाता है, घर की जो अशुद्धियां निकल जाती है। तो इस इंद्रदुम्न सरोवर में चैतन्य महाप्रभु जी बहुत लीलाएं किए हैं। तो आप देखेंगे कि कृष्ण की लीला में कृष्ण हमेशा जल विहार करते थे अपने सखाओं के साथ, और सखियों के साथ जो जल में खेला करते थे। कल हमने सुना कैसे चैतन्य महाप्रभु स्वप्न में देख रहे हैं कि कृष्ण अपनी सभी सखियों के साथ जल में क्रीड़ा कर रहे हैं, और स्वप्न में देख रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। तो कृष्ण हमेशा सखाओं के साथ, सखियों के साथ जल में खेलते थे। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु भी हमेशा जगन्नाथपुरी में, और इनफैक्ट जब वो नवद्वीप में भी थे तो गंगा जी में हमेशा जल क्रीड़ा किया करते थे। और आप इस चीज को ध्यान देंगे कि जब जब कोई पिकनिक जाते बच्चे होते हैं और बड़े लोग भी, तो पानी में ज्यादा समय रहकर पानी में खेलना पसंद करते हैं। ये असली जीवन है, और भक्ति में यह जीवन एक पार्ट है भक्ति का। किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना और खेलना राइट। तो भक्त लोग जल में खेलते भी हैं, क्रीड़ा भी करते हैं। ये असली जीवन आनंद है। जहां पर नदी न हो वहां क्या आनंद है? नदी में नहाना, खेलना, बीमारी ऐसे ही भाग जाएगी सारी। तो महाप्रभु हमेशा अपने पार्षदों के साथ जो है इस इंद्रदुम्न सरोवर में आकर स्नान किया करते थे, क्रीड़ा किया करते थे। नानोद्याने भक्त संगे वृंदावन लीला, इंद्रदुम्न सरोवरे करे जल खेला। तो चैतन्य महाप्रभु इस गुंडीचा मंदिर के पास में जो इंद्र सरोवर है वहां पर आकर, और जो आसपास के बगीचे में, उसमें वृंदावन की लीलाएं करते थे, और फिर इस जल सरोवर में आकर जल क्रीड़ा करते थे। तो महाप्रभु और सारे भक्त जल के अंदर चले जाते थे, और फिर सभी भक्त उनको चारों ओर से घेर कर उनके ऊपर पानी ऐसे ऐसे फेंकते थे। तो बड़ा मजा आता है, ऐसे ऐसे पानी फेंकते एक दूसरे के ऊपर, जैसे होता है युद्ध हो रहा है, महायुद्ध। तो सारे भक्त एक ऐसे वर्तुलाकार एक सर्कल बना लेते थे, और महाप्रभु पर जल फेंकते थे। कभी कभी बहुत सारे सर्कल बनाकर एक दूसरे के ऊपर जल फेंकते थे, और फिर जल के भीतर वे सब करताल बजाते थे, और मेंढक टर टर ऐसे करते, राइट। तो मेंढकों का आवाज निकालते थे, करताल बजाते हुए मेंढकों का टर टर का आवाज निकालते थे। तो कभी कभी दो भक्त मिलकर एक दूसरे के साथ जल में युद्ध करते थे। तो कोई एक जीत जाता था, कोई एक हार जाता था, और महाप्रभु सब ये देखकर बड़ा आनंद किया करते थे। ये असली जीवन है, ये असली आनंद है। लेकिन ये प्रेम वाली लड़ाई है, प्रेम से युद्ध होता था। तो अद्वैत आचार्य और नित्यानंद वो एक दूसरे को फाइट किया करते थे, और जब अद्वैत आचार्य हार जाते थे तो नित्यानंद प्रभु को खूब गाली देते थे। जैसे छोटे बच्चे जब लड़ते हैं तो जो हार जाता है तो जीतने वाले को खूब गाली देता है, तो वैसे ही अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु को गाली देते थे। अभी दोनों कौन है? अद्वैत आचार्य तो बुजुर्ग थे, यानी बहुत बूढ़े थे, सबसे बूढ़े थे, और नित्यानंद प्रभु अवधूत सन्यासी। लेकिन सोचिए, झगड़ा कर रहे हैं जल में और एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, बच्चे बन जाते थे। सोचिए, ऐसी भक्ति में किसको आनंद नहीं आएगा?
बाकी वो भक्ति में कि किसी का जान मार दो, किसी का सर काट दो तो भगवान खुश होगा, वो कौन सी भक्ति है? ये असली भक्ति है जिसमें आनंद के साथ भगवान भी खुश हो रहे। तो महाप्रभु देखते थे ऐसे। और स्वरूप दामोदर और विद्यानिधि भी एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकते थे। इसी प्रकार मुरारी गुप्त और वासुदेव दत्त भी एक दूसरे के साथ जल में खेला खेलते थे। दिवास ठाकुर, गदाधर पंडित एक दूसरे के साथ लड़ते थे जल में, और राघव पंडित और वक्रेश्वर पंडित प्रभु भी एक दूसरे के साथ इस प्रकार जल में जल की लीला करते थे। और सबसे ज्यादा आनंद आता था सार्वभौम भट्टाचार्य और श्री रामानंद राय। अब सार्वभौम भट्टाचार्य क्या थे? उस सन्यासियों के भी गुरु थे सार्वभौम भट्टाचार्य, और जगन्नाथपुरी के मुख्य पुजारी। अब कोई पुजारी नाचे या खेले तो हम बोलेंगे अरे ये देखो सन्यासी होके खेल रहा है, सन्यासी होके नाच गा रहा है। और सार्वभौम भट्टाचार्य तो मायावादियों के गुरु थे, और मायावादी संप्रदाय में नाचना गाना ये सब माया माना जाता है। वैष्णव संप्रदाय में नाचना गाना भक्ति है, लेकिन जो मायावादी संप्रदाय है उसमें नाचना गाना क्या है? माया है। जो बाकी धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, उसमें तो ये जान लेने, मतलब अगर कोई नाचता गाता है उसकी जान ले लो, ऐसा तक आदेश है। हाँ। तो सार्वभौम भट्टाचार्य और रामानंद राय कौन? ये गवर्नर थे बंगाल के, अरे उड़ीसा के राजा के मुख्यमंत्री थे, गवर्नर, उतनी ऊंची पद पर। ये भी बच्चे जैसा पानी में खेला करते थे। और सब क्यों खेलते थे? महाप्रभु देख रहे हैं और हमको खेलते देखकर बड़ा आनंद हो रहा है। ये सब ऐसे इंद्रधुम्न सरोवर में खेला करते थे। जब महाप्रभु देखते थे कि सार्वभौम भट्टाचार्य से ज्ञानी पुरुष जो सन्यासियों को भी शिक्षा देते हैं, और रामानंद राय जैसे गवर्नर, बड़े मंत्री, ये बच्चे जैसा खेल रहे हैं, तो महाप्रभु खूब हंसते थे। और फिर वे कहते थे अरे आप लोग ऐसे मत खेलो, आप लोग विद्वान है, बड़े गंभीर लोग हैं, महापुरुष है, आप लोग ऐसे खेलेंगे तो लोग क्या सोचेंगे? तो गोपीनाथ आचार्य ने कहा अरे नहीं महाप्रभु, ये तो सार्वभौम भट्टाचार्य की कहा, ये तो आज तक जो है सूखी खली को कूट रहे थे। सूखी खली यानी जैसे वो सरसों होती है तो उसका तेल निकाल लेते हैं, तो जो बच जाता है तो खली कहते हैं। तो उस खली को आप कितना भी कूटो तेल नहीं निकलेगा, यानी कोई रस, कोई आनंद नहीं आएगा। तो ये केवल दिन भर मायावाद, मैत्री, ये माया है, वो माया है, ये माया माया करके कोई सुख मिलने वाला नहीं, तो कोई सुख नहीं मिला इनको। लेकिन अब आपने इनको भक्ति का रस दे दिया है। भक्ति के रस में क्या होता है? महाप्रसाद खाता है भक्त, भगवान के नाम का कीर्तन करके नाचता है, गाता है, जगन्नाथ जी का रथ खींचते हुए नाचता है, भगवान की लीलाओं का आयोजन करता है, भगवान की लीलाओं में नृत्य अभिनय करता है, और आनंद, अनेकों प्रकार के आनंद करता है। अब इनको भक्ति का रस मिल गया है, तो अब ये तो आनंद में रहेंगे ही। तो इस प्रकार महाप्रभु जो है अपने सभी पार्षदों के साथ इस इंद्रदुम्न सरोवर में लीला किया करते थे। फिर चैतन्य महाप्रभु एक अद्वैत आचार्य को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप शेष शैया बन जाओ। शेष शैया यानी शेषनाग जी है ना, और विष्णु भगवान सोते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप शेष शैया, शेष बन जाओ, शेषनाग। और अद्वैत आचार्य शेषनाग जैसा ऐसे पानी के ऊपर लेट जाते हैं, फिर महाप्रभु उनके ऊपर बैठ जाते हैं। और अद्वैत आचार्य भी कौन है? वो शिव जी हैं। हाँ, महाविष्णु और शिव दोनों का युक्त है, कंबाइंड। वो अपनी शक्ति से पानी में तैरने लगते हैं और महाप्रभु को अपने ऊपर उठा लेते हैं आराम से, और इस प्रकार वे जो है शेषशाही विष्णु की लीला करते हैं। तो ऐसे जल में बहुत प्रकार का खेल करते हुए फिर महाप्रभु अपने निवास स्थान आईटोटा में वापस आ जाते हैं। तो इस प्रकार इंद्रदुम्न सरोवर में जो है भगवान लीला किए, तो बड़ा ही पवित्र स्थान है और जरूर स्नान करना चाहिए, क्योंकि उस जल को चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों के शरीर का संग मिला है। साक्षात परम ब्रह्म, परम भगवान, उनके शरीर को उस जल ने सीधे सीधे छुआ है, और फिर उस जल को हमें छूने का मौका मिलता है। कुछ चीजें, कुछ स्थान जो भगवान की कृपा से प्रकट हुए, वहां सीधे भगवान ने कोई लीला की, हाँ, पर कुछ भी अलग कुछ लीला हुई और जल आ गया। लेकिन यहाँ तो भगवान नहाए हैं, उनके शरीर पे जल हुआ है, उनके दिव्य शरीर पे। इस प्रकार इंद्रदुम्न सरोवर में जरूर स्नान करना चाहिए। तो इंद्रदुम्न सरोवर में हम सब मानसिक रूप से इंद्रदुम्न सरोवर में स्नान करेंगे, आचमन करेंगे, प्रणाम करेंगे, महाप्रभु को प्रणाम करके अब हम
आगे प्रस्थान करेंगे नरेंद्र सरोवर की ओर। तो अब हम पहुंचेंगे नरेंद्र सरोवर। तो यहाँ पर चंदन यात्रा के समय उत्सव होता है जगन्नाथ जी का। तो जब हम गुंडीचा मंदिर जाते हैं तो गुंडीचा मंदिर के पास उत्तर पूर्व दिशा में करीब 1 किलोमीटर दूर पे यह सरोवर है और इसकी लंबाई 873 फीट है, 873 फीट, और चौड़ाई 834 फीट, यानी 64,000 स्क्वायर फीट। 64,000 भी नहीं, 81,000, 81,000 स्क्वायर फीट। हमारा घर 1,000 स्क्वायर फीट होता है, राइट। एक फ्लैट लेते हैं तो 1,000 स्क्वायर फीट का घर होता है, उसमें भी सब कट पिट के अंतिम साइज आता है 500-600 स्क्वायर फीट, और ये 81,000 स्क्वायर फीट, यानी बहुत बड़ा ये सरोवर है। और इसके बीच में एक मंदिर है जिसे कहते हैं दीप दंडी, यानी आपको वहां पर चारों ओर सरोवर है, बीच में मंदिर है, चारों ओर क्या है, जल है। तो इस सरोवर को चंदन पुकुर भी कहते हैं। चंदन पुकुर क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रति वर्ष जब भगवान की चंदन यात्रा उत्सव होती है तो यहीं पर बड़े धूमधाम से जो है भगवान की रथ यात्रा मनाई जाती है। तो अक्षय तृतीया से प्रारंभ होकर 21 दिनों तक यह रथ यात्रा चलती है। तो कैसे होती है यार रथ यात्रा, नहीं सॉरी, भगवान की नौका विहार यात्रा, चंदन यात्रा होती है यहाँ पर 21 दिनों तक, अक्षय तृतीया से शुरू होकर। तो कैसे होती है यह नौका विहार यात्रा, चंदन यात्रा? वास्तव में चंदन यात्रा का मूल उद्देश्य क्या होता है कि जनरली मार्च अप्रैल में चंदन यात्रा शुरू होती है, तो उस समय धीरे धीरे गर्मी जो है बढ़नी शुरू हो जाती है। तो विग्रहों को, शरीर को ठंडा करने के लिए चंदन लगाया जाता है। एक तो चंदन लगाया जाता है, दूसरा अगर आप नदी के किनारे बैठे तो भी ठंडक का अनुभव होगा, या नदी में तैरे। तो चंदन यात्रा यानी अक्षय तृतीया से 21 दिन तक भगवान का नौका विहार उत्सव होता है। कैसे? भगवान जगन्नाथ जी की जो विजय विग्रह है मदन मोहन जी, और उनके जो मंत्री हैं लोकनाथ महादेव, पंच शंभु है ना, हम सबने सुना था 5 शंभु। आगे उन पंच शंभुओं के बारे में सुनेंगे, जो 5 शिव जो तीर्थ की रक्षा करते हैं। उसमें एक है लोकनाथ महादेव। वे बाकी विग्रहों के साथ अक्षय तृतीया से लेके ज्येष्ठ मास की शुक्ल अष्टमी तिथि तक नौका विहार करते हैं। तो प्रतिदिन 7 पालकी में सब बैठकर, 7 अलग अलग पालकियां आती हैं और 7 पालकियों में बैठकर ये सब कहाँ आते हैं? नरेंद्र सरोवर आते हैं। पहली पालकी में कौन आते हैं? पहली पालकी में मदन मोहन जी आते हैं, लक्ष्मी देवी आती हैं और सरस्वती देवी, ये तीनों पहली पालकी में बैठते हैं। दूसरी पालकी में श्री राम गोविंद जी का अर्चा विग्रह, और बाकी की जो 5 पालकियां बची उसमें 5 महादेव। ये जो पंच महादेव सबके अलग अलग जगह मंदिर है, जैसे बगल बगल में मंदिर नहीं है, एक का यहाँ, एक का यहाँ, एक का यहाँ, एक का यहाँ, एक का बीच में, अलग अलग है, थोड़ा एक दूसरे से दूर दूर है। तो सब जगह से एक एक पालकी निकलती है, सब महादेव अपनी पालकी में बैठकर यहाँ पर आते हैं। कौन से पंच महादेव? श्री लोकनाथ महादेव, यमेश्वर महादेव, श्री कपाल मोचन महादेव, श्री मार्कंडेय महादेव और श्री नीलकंठेश्वर महादेव। ये 5 महादेव जो है आते हैं। जगन्नाथ मंदिर से लेकर इन नरेंद्र सरोवर तक के मार्ग को अच्छे से सजाते हैं। खूब 4 किलोमीटर का रास्ता है, करीब 3-4 किलोमीटर का, खूब अच्छे तरह के सजाया जाता है। अलग अलग जगह पंडाल बनते हैं और अलग अलग भक्त अलग अलग मठों से और बाकी भी अलग भक्त आकर वहां पर नृत्य कीर्तन करते हैं। जगन्नाथ जी के जो विग्रह है मदन मोहन, तो यहाँ से जाएंगे तो हमें नाचता हुआ देखेंगे, हम उनका मनोरंजन करेंगे तो हमको प्रसन्न होकर वो आशीर्वाद देते हुए जाएंगे। तो भगवान के मनोरंजन के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए रास्ते में अलग अलग पंडाल बने रहते हैं और भक्तगण उस पर नृत्य कीर्तन इत्यादि करते रहते हैं। अलग अलग स्थानों पर उनका स्वागत होता है नृत्य द्वारा, कीर्तन द्वारा। फिर सरोवर में 2 नाव रखी जाती है। एक नाव में मदन मोहन जी, लक्ष्मी देवी और सरस्वती देवी बैठती है। दूसरी नाव में कौन बैठते हैं? श्री राम गोविंद, भगवान कृष्ण का अर्चा विग्रह एक है, और बाकी 5 महादेव। और ये सारे बैठ के सरोवर का 4 बार भ्रमण करते हैं। तो हम सबने अक्षय तृतीया यात्रा सुनी थी ना, चंदन यात्रा, जब हम अलग अलग यात्राओं के बारे में सुन रहे थे जगन्नाथ जी की, तो 20 दिनों तक जो है रोज आते हैं और 4 बार परिक्रमा, मतलब गोल गोल घूमते हैं और ठंडी हवा का आनंद लेते हैं। और 21वें दिन, आखिरी दिन 21 बार। 21 बार क्यों? एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि भाई आखिरी दिन में थोड़ा ज्यादा, जैसे बच्चे भी ना, थोड़ा आज आखिरी दिन थोड़ा ज्यादा खेलने दो हमको, आज मत बोलो कुछ। कोई भी चीज आखिरी होती है तो लोग ज्यादा करना चाहते हो, कोई भी काम, अरे आज आखिरी दिन है तो ज्यादा खाने दो।
अब कल से उपवास शुरू होने वाला है, तो आज ज्यादा खाएंगे, यानी किसी भी चीज के आखिरी दिन लोग ज्यादा कोई भी चीज करते हैं। तो भगवान भी 21 बार जो है परिक्रमा करते होंगे चारों ओर घूमते सरोवर में। तो ऐसे तो 21 दिन होता है। तो रोज क्या होता है कि जब सारे विग्रह इसे परिक्रमा कर लेते हैं, उसके बाद उनको सरोवर के मंदिर में लाया जाता है, जो करीब 100 फीट अंदर है। वहां मंदिर में लाया जाता है और फिर उनकी पूजा होती है। जो भी अर्चा विग्रह आते हैं, हमने शुरू में सुना ना, बीच में एक मंदिर है, तो मंदिर में आते हैं, वहां पर पूजा होती है और फिर ये वापस श्री मंदिर वापस चले जाते हैं। तो सरोवर के बीच में 2 मंदिर में बाल कृष्ण और शिवलिंग है। बीचों बीच मंदिर है, उसमें 2 मंदिरों में, प्रथम 2 मंदिर है उसमें, एक में बाल कृष्ण भगवान छोटे स्वरूप में, और दूसरे में कौन है, शिवलिंग है। और जो तीसरा मंदिर है उसमें जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा मैया है। और सामने वाला एक कमरा है, उसमें लक्ष्मी देवी विराजित है। तो जब भी चंदन यात्रा होती है तो यहाँ चंदन घिसकर कृष्ण बलराम को यहाँ पर लगाया जाता है, और फिर वे मूल मंदिर में विराजित होकर नौका विहार करके फिर अपने मंदिर चले जाते हैं। तो यह जो नरेंद्र सरोवर है, यह भुवनेश्वर में बिंदु सरोवर है, उसके जैसा ही बहुत सुंदर है। और इसका निर्माण राजा नृसिंह देव के मंत्री नरेंद्र महापात्र ने 13वीं शताब्दी में किया था, इसलिए इसे नरेंद्र सरोवर भी कहते हैं। और जब मराठा राजाओं का शासन था, मराठा राजाओं का, तो उन्होंने इस सरोवर के चारों ओर बहुत ही सुंदर सीढ़ियों का निर्माण कराया था। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, महाराज इंद्रदुम्न ने इसका निर्माण कराया है ताकि पुरुषोत्तम देव, भगवान पुरुषोत्तम की जगन्नाथ रथ यात्रा हो सके। तो जो भी है, यह जो है नरेंद्र सरोवर बहुत सुंदर स्थान है। और इसी नरेंद्र सरोवर पर चैतन्य महाप्रभु के पार्षद श्रील गदाधर पंडित श्रीमद् भागवतम पर प्रवचन दिया करते थे, जिसे सुनने के लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य स्वरूप दामोदर और राजा प्रताप रुद्र उपस्थित हुआ करते थे। तो हम सब भी एक बार जाएंगे तो यहाँ पर भागवतम का एक श्लोक तो साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि गदाधर पंडित स्वयं यहाँ पर भागवतम प्रवचन किया करते थे। उनका आशीर्वाद कि हम भी भागवतम को समझ पाए, वहां पर ये करेंगे। तो जब भी नवद्वीप से भक्त आते हैं तो वे पहले नरेंद्र सरोवर में स्नान करते हैं और फिर जगन्नाथ के दर्शन के लिए जाते हैं। तो लेकिन हमने क्या सुना था, महादधी तीर्थ स्थान का दर्शन किया था। महाप्रभु सभी भक्तों से जो भी दर्शन के लिए आते हैं जगन्नाथपुरी में, उनको क्या आदेश देते हैं कि सबसे पहले क्या करो, समुद्र में जाकर स्नान करो, और समुद्र में जाकर स्नान करके फिर दर्शन करो जगन्नाथ का, और फिर मेरे पास आओ और फिर हम सब प्रसाद खाएंगे। समुद्र स्नान करी कर चूड़ा दर्शन, पहले समुद्र में स्नान करो और फिर चूड़ा दर्शन। चूड़ा क्या होता है, तो जगन्नाथ जी के मंदिर के ऊपर का जो चक्र है। तो जगन्नाथपुरी में ही नहीं, कहीं भी तीर्थ स्थान में जाते हैं तो सबसे पहला नियम ये है कि वहां के तीर्थ में स्नान करना चाहिए, या तो समुद्र में या कोई कुंड में, जो भी कुंड बना है वहां कुंड में स्नान करके फिर मंदिर में दर्शन के लिए जाना चाहिए। यह परंपरा है जो शास्त्र में बताई गई है। तो इस नरेंद्र सरोवर में भी चैतन्य महाप्रभु अपने सभी भक्तों के साथ जो है लीला किया करते थे, जल विहार लीला करते थे। तो बहुत सुंदर रूप से चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन है। वैसे ही लोग चिंता में रहते हैं, लेकिन जब ऐसी चीजों को सुनते तो मन थोड़ा हल्का होता है। तो हम भी सुनेंगे थोड़ा इसके बारे में, जैसे चैतन्य महाप्रभु नरेंद्र सरोवर में अपने सभी भक्तों के साथ जल क्रीड़ा किया करते थे। तो अठार नाला के बारे में आगे हम सुनेंगे। ये जगन्नाथपुरी का प्रवेश द्वार है, आप ऐसा कह सकते हैं, मतलब यहाँ से एंट्री पॉइंट, इसके अंदर आगे इस तरफ, मतलब आप जगन्नाथपुरी में आ गए। तो 18 नाला से 10 दंड थोड़ा आगे चलकर 10 कदम जो है महाप्रभु नरेंद्र सरोवर के पास आए। तो उस समय नरेंद्र सरोवर में रामकृष्ण कौन, राम यानी बलराम जी और कृष्ण, और श्री गोविंद देव जी की चंदन यात्रा, हमने अभी सुना ना, इसको चंदन पुकुर भी कहते हैं। इसको याद रखिए, नरेंद्र सरोवर को चंदन पुकुर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर भगवान की चंदन यात्रा के समय भगवान यहाँ पर जो है जल में फेरे लेते हैं, घूमते हैं, और चंदन भी लगता है कृष्ण भगवान के यहाँ।
तो कृष्ण बलराम और गोविंद जी यहाँ पर आए थे। जब जब गोविंद देव आए, कृष्ण बलराम आए, तो खूब मृदंग, कहाल, शंख, भेरी, जय ठाप सब जोर जोर से बज रहा था। और हरी 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 की ध्वनि चारों ओर छाई हुई थी। और चारों ओर सुंदर पताकाएं, छत्र, खूब सुंदर श्रृंगार सजाया गया था। सब वो चामर लगे हुए थे, सब वो जय जयकार और हरि ध्वनि, कोई हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहा था, कोई हरि बोल कर रहा था, कोई राम कृष्ण हरि गा रहा था। तो इस प्रकार चारों ओर हरि हरि नाम की, तो इस प्रकार चारों ओर जो है हरि नाम की ध्वनि थी, सर्वत्र हरि नाम का प्रचार हो रहा था। तो राम कृष्ण यानी कृष्ण बलराम और गोविंद देव जी वहां पर पहुंचे तो भी बड़े आनंद में आ गए। और जगन्नाथ, ये जगन्नाथ की टीम थी, ये मतलब कृष्ण बलराम और जो गोविंद देव जी हैं और बाकी जो पंच शंभु, ये किसकी टीम थी? ये जगन्नाथ गोष्ठी इसको कहते हैं, जगन्नाथ जी की टीम थी। और दूसरी टीम कौन सी थी? चैतन्य महाप्रभु की टीम थी। चैतन्य महाप्रभु थे, अद्वैत आचार्य थे, नित्यानंद प्रभु थे, विद्यानिधि, पुंडरीक विद्यानिधि, ये सारे भक्त थे। ये दोनों गोष्ठियां मिल गई, दोनों टीम यहाँ पर आकर मिल गई और खूब कीर्तन हुआ। दोनों एक दूसरे को भूल गए, बस केवल कीर्तन सबको याद रहा। और ऐसा लगा कि साक्षात वैकुंठ का आनंद उतर आया है। ये हम सबको अनुभव होगा कि जब कीर्तन करते हैं, और विशेष रूप से जब 2 4 10 भक्त कीर्तन करते हैं, अकेले आनंद आता है, लेकिन जब 2 4 10 भक्त मृदंग करताल के साथ बैठते हैं तो एक अलग आनंद आता है, विशेष आनंद आता है। और ऐसा लगता है वैकुंठ यहीं पर है। और ये अनुभव कई बार मैंने किया है और भक्तों का भी अनुभव है। जब 8 10 15 20 भक्त होते हैं, 50 100 भक्त होते हैं और कीर्तन करते हैं और कीर्तन में नाचते हैं सब खुशी के साथ, तो उस समय ऐसा लगता है कि करोड़ों करोड़ों रुपया देकर भी यह सुख नहीं मिल सकता, अरबों रुपया देकर भी यह सुख नहीं मिल सकता। जब श्रीवास आचार्य आवाज आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ, मैं कह रहा था जब जब आनंद आता है तो फिर बाधाएं भी आती हैं। ठीक है, ये भौतिक संसार, इसलिए गोलोक जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे कुछ तो बाधा आ जाएगी आनंद में। तो ऐसे जब कीर्तन होता है, जब नरोत्तम ठाकुर कीर्तन कर रहे थे तो उनके पिताजी अंदर जाते थे, जो भी राजा थे, जमींदार थे, जो कुछ मिलता था लाकर बाहर फेंक देते थे, लूटो लूटो। और वो फिर इतना खुश हो गए इस पूरे कीर्तन में। और कहते हैं कि उस कीर्तन में स्वयं चैतन्य महाप्रभु भी आकर नाचे थे, नरोत्तम ठाकुर जब वो कीर्तन कर रहे थे। तो इतना खुश हो गए नरोत्तम ठाकुर के पिता, बोले बाप, बंगाल में अपने से छोटों को बाप कह के प्यार से बाप बुलाया जाता है, ऐसा कुछ तो शब्द। तुमने जो सुख दिया वह सुख तो वैकुंठ में भी नहीं, यानी अरबों खरबों रुपया खर्च करके भी सुख नहीं मिल सकता जो कीर्तन का सुख है। तो आपको अनुभव करना है तो कभी आप मायापुर चले जाइए कीर्तन मिला के समय। हाँ, और जब लोकनाथ महाराज गा रहे होते हैं या परम पूज्य भक्तिचारू महाराज से चले गए जब वो गा रहे होते हैं, तो जब ये सन्यासीगढ़ गाते हैं या इंद्रदुम महाराज, कदम कानन महाराज, जब ये लोग गाते हैं उस समय आपको लगेगा आप इस दुनिया में है ही नहीं, बियॉन्ड वर्ल्ड। तो ऐसे ही जब कीर्तन हो रहा था तो ऐसा लगा चारों वैकुंठ का आनंद आ गया, इतने खुश थे सब लोग। 2 टीमें मिल गई थी, एक जगन्नाथ की टीम,
यानी सब बच्चा विग्रह रूप में आया, तो यहाँ स्वयं कृष्ण जगन्नाथ के रूप में यानी चैतन्य महाप्रभु के रूप में, उनकी पूरी टीम तो चैतन्य, और उसके पश्चात कीर्तन हुआ, सब आनंद में थे। फिर कृष्ण बलराम और श्री गोविंद देव जी नौका पर बैठे और बाकी के जो भक्तगण थे वो चामर करने लगे। और कृष्ण बलराम और श्री गोविंद को नौका पर देखकर चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए और फिर प्रभु जो सभी भक्तों को लेकर नरेंद्र सरोवर में कूद गए। तो जैसे महाप्रभु जब कृष्ण रूप में आए थे, जब भगवान कृष्ण बाल गोपाल के रूप में यमुना जी में लीला किए थे, वैसे ही महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु अब इस नरेंद्र सरोवर में लीला कर रहे हैं। तो सारे वैष्णव मिलकर एक दूसरे का हाथ पकड़ लिए पानी के अंदर ही, तो चैतन्य महाप्रभु घेर लिए चारों ओर से, मारने के लिए नहीं, कीर्तन करने के लिए। तो हम बोलते किसी को घेर लिए तो मन में आता अच्छा घेर लिए मतलब पिटाई होगी, तो सब हाथ पकड़ लिए। तो गौड़ देश में पानी का एक खेल है जिसको कया कहते हैं, वो खेल क्या है मुझे नहीं पता, पर बंगाल में उड़ीसा में एक जो खेल है पानी के अंदर खेला जाता है उसको कया कहते हैं। तो सारे भक्त लोग कया कया कह के जोर जोर से ताली बजाने लगे, फिर सभी वैष्णव पानी के अंदर ही करताल वगैरह बजाने लगे और सभी के अंदर ब्रज के शिशु भाव, जो ब्रज का शिशु भाव यानी ब्रज में भगवान कृष्ण बाल लीला जो बहुत प्रसिद्ध है ना, तो वह शिशु भाव सबके अंदर आ गया, सब छोटे बच्चे हो गए। और चैतन्य महाप्रभु के अंदर भी वह गोकुल चंद्र जो है, गोकुल के जो चंद्र है यानी कृष्ण, वह स्वरूप आ गया कि मैं गोकुल का छोटा बालक हूँ। और सब भूल गए बाहर का कि हम बड़े लोग हैं, हमारी उम्र ज्यादा हो गई है, हम लोगों को भगवत गीता भागवतम पर प्रवचन देते, हम ऐसे खेलेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। सब भूल गए वो और सब नाचने लगे पानी के अंदर ही। फिर सारे भक्त बिना किसी डर के चैतन्य महाप्रभु के शरीर पर जल डालने लगे। फिर चैतन्य महाप्रभु और अद्वैत आचार्य एक दूसरे के साथ खेलने लगे। एक बार चैतन्य महाप्रभु जीतते, एक बार अद्वैत आचार्य जीतते। फिर उसके बाद नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित और श्रीपुरी गोसाई चैतन्य महाप्रभु के गुरु भाई है, यानी गुरु के स्वरूप में, यानी पिता समान हो गए सबके। वो भी खेल रहे हैं सबके साथ, सब बालक बन गए थे। उम्र का कोई ये अंतर नहीं रहा, छोटा कौन बड़ा कौन। भक्ति का यही आनंद है, छोटा बड़ा कोई भेद नहीं रह जाता। कीर्तन में बस नाचो गाओ, मन क्योंकि पवित्र हो जाता। ये छोटा बड़ा स्त्री पुरुष से भेद कब रहता है? जब मन में पाप हो, कोई मन में द्वेष हो, मन में कोई कमी हो। जब मन एकदम निश्चल हो जाए तो किसी के साथ भी खेल सकते हैं, इतना पवित्र हो जाता है। जैसे एक छोटा बालक किसी के भी गोद में जाता है, तो स्त्री हो पुरुष हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके मन में अभी तक वो भाव नहीं आया, अभी तक मन शुद्ध है। वैसे ही मन कीर्तन में एकदम शुद्ध हो जाता है। तो सब नाचने लगे। हाँ, तो पूरी गोसाई जो गुरु समान थे उनके साथ उनका युद्ध शुरू हो गया, एक दूसरे पर पानी उड़ाने लगे। तो कभी ये हार रहे, कोई वो हार रहे, तो कोई तैयार नहीं हो रहा हारने के, सब पूरे जोश से। फिर मुकुंद दत्त और मुरारी गुप्त भी जो है जल युद्ध करने लगे और फिर जोर जोर से हंसते सब। इतना आनंद था उनको। तो हम सब लोग का अनुभव, हम जब भी यात्रा में जाते हैं सब भक्त लोग जब पंढरपुर जाते हैं तो कैसे जो नदी है चंद्रभागा नदी में नहाते तो कैसे खेलते हैं। हाँ, या कहीं पिकनिक पे जाते हैं तो वहाँ का जो क्या स्विमिंग पूल उसमें कैसे खेलते हैं, तो एक अलग आनंद आता है। तो सारे भक्त जो इस प्रकार आनंद कर रहे थे और कृष्ण बलराम और गोविंद देव जी नौका में घूम रहे थे, चारों ओर लोग चक्कर लगा रहे थे। तो उस जल में कथन चरितामृत में वर्णन है, उस जल में विषयी सन्यासी ब्रह्मचारी सभी जल क्रीड़ा का आनंद ले रहे थे। कोई विषयी व्यक्ति, विषय यानी संसार में आसक्त, पैसा स्त्री यही सही है, वैसा भी व्यक्ति हो, कोई सन्यासी हो, कोई ब्रह्मचारी, कोई भेद नहीं रहा, सब बड़े आनंद के साथ उस नरेंद्र सरोवर में जल क्रीड़ा किए। तो जो कृपा गंगा जी को मिली नवदीप में, चैतन्य महाप्रभु नवदीप में प्रकट हुआ, गंगा जी के जल में स्नान किए। जब हम गौर लीला सुनेंगे तो भगवान की बाल लीलाएं सुनेंगे, बड़ी आनंद वाली है। वही नरेंद्र सरोवर को कृपा प्राप्त हुई, चैतन्य महाप्रभु उस जल क्रीड़ा में स्नान किए और फिर सबने जगन्नाथ जी का दर्शन किया, बाल गोविंद का, कृष्ण का। और फिर सारे भक्त सरोवर से निकले, जगन्नाथ के मंदिर गए। जगन्नाथ के मंदिर में जगन्नाथ जी का दर्शन करके महाप्रभु परम आनंद से भर गए और उसके पश्चात सब अपने
आश्रम में आ गए। तो इस प्रकार नरेंद्र सरोवर में भगवान ने लीला की। तो शॉर्ट में रिपीट करता हूँ, नरेंद्र सरोवर को चंदन पुकुर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर भगवान की चंदन यात्रा का उत्सव होता है। यहीं पर कृष्ण बलराम के विग्रह को चंदन लगता है, चंदन घिसा जाता है और चंदन लगाते हैं। और कृष्ण बलराम और गोविंद देव और सरस्वती देवी, लक्ष्मी जी और पंच शंभु, दो अलग अलग नावों में बैठकर जो है इस सरोवर की परिक्रमा करती है। और ये काफी बड़ा सरोवर है, 873 फीट बाई 834 फीट, बहुत बड़ा हो गया। अब इस प्रकार हम सब भी अब मानसिक रूप से नरेंद्र सरोवर में स्नान करेंगे। महाप्रभु के शरीर को जो जल स्पर्श किया, वह जल हमें भी स्पर्श करके हमें शुद्ध करे, महाप्रभु की कृपा मिले और हम भी भगवान के साथ ऐसी जल क्रीड़ा में भाग ले सके या उनके सेवकों के साथ भाग ले सके। ये प्रार्थना के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे और पंच शंभु महादेव के दर्शन करेंगे। पंच शंभु महादेव, पंच यानी पांच, शंभु यानी शिव जी। तो हर जगह भगवान कृष्ण का जहां भी धाम होता है वहां पर शिव जी जरूर होते हैं, क्षेत्रपाल के रूप में, उनकी रक्षा के लिए, उस धाम की रक्षा के लिए। जैसे ब्रज में हम सब सुनते हैं गोपेश्वर महादेव है, चक्रेश्वर महादेव है, मथुरा में भूतेश्वर महादेव है, वैसे वहां पर भी पांच शंभु है मुख्य। वैसे इस जगन्नाथपुरी में भी श्री क्षेत्र के क्षेत्रपाल के रूप में पंच शंभु हैं और पांच हनुमान जी भी सेवा करते हैं। पांच हनुमान जी भी इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं, वो हम आगे सुनेंगे। तो ये जो धाम के रक्षक वाले द्वारपाल हैं और इनकी सेवा जगन्नाथ मंदिर में होती है। तो ये जो चार पांचों शंभु हैं, तो चार जो है धाम के चारों ओर, 1 2 3 4 और एक शंभु जी बीच में है। और ये पांचों जो शिव जी हैं पंच पांडव के रूप में जाने जाते हैं। जब अभी हमने सुना ना चंदन यात्रा में जो नरेंद्र सरोवर में नौका विहार होता था, ये पांच शंभु जो है ये भी मदन मोहन जी के साथ जाते हैं। इन पांचों शंभुओं के नाम क्या है? श्री यमेश्वर महादेव, श्री नीलकंठेश्वर महादेव, श्री लोकनाथ महादेव, श्री कपाल मोचन महादेव और श्री मार्कंडेश्वर महादेव। तो हम सबसे पहले श्री यमेश्वर महादेव जी के मंदिर में प्रवेश करेंगे। यमेश्वर महादेव जी कौन है? युधिष्ठिर। ये एग्जैक्ट कनेक्शन क्या है मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन पंच पांडव के रूप में इन्हें माना जाता है। तो श्री यमेश्वर महादेव, तो यह जो मंदिर है यह दक्षिण में जो श्री मंदिर है जगन्नाथपुरी का मंदिर, उसके साउथ साइड में हर चंडी साही करके एक स्थान है, उसमें अंतिम का यह मंदिर है। और यमेश्वर जी का दूसरा नाम है मुक्तेश्वर। इनको यमेश्वर क्यों कहते हैं? यम के ईश्वर, ये यमराज जी के ईश्वर हैं। तो ये जो कोई भी उस पूरी धाम में रहते हैं उनको यमराज के प्रभाव से मुक्त करते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति अगर जगन्नाथपुरी में शरीर छोड़ता है वह यमराज के धाम में नहीं, यमराज के लोक में नहीं जाएगा, यमलोक में नहीं जाएगा। उसको जो भी सजा मिलना है, इनाम मिलना, स्वयं जगन्नाथ जी देंगे सीधे, वो किसी अपने सेवक को नहीं देंगे। जैसे राजा होता है तो साधारण प्रजा कोई दोष करती है तो उसको जेल में डाला जाता है, लेकिन अपना ही बेटा कोई गलती करे तो राजा उसको खुद सजा देता है और अपने हिसाब से देता हो, कोई कानून नहीं चलता उसके लिए। कोई पुलिस वाला आके राजा के बेटे को सजा नहीं दे सकता, राजा खुद कहेगा अच्छा ये गलती किया, ये करना पड़ेगा तुमको। और राजा की देख रेख में होता है, कोई पुलिस वाला या कोई दूसरा उसके ऊपर नियंत्रण नहीं कर सकता। वैसे ही जो पूरी धाम में जगन्नाथ जी के धाम में है, तो जगन्नाथ जी स्वयं उसका जो है सुख दुख देखते हैं कि भाई किस गलती की सजा देना है नहीं देना, जगन्नाथ जी देखते हैं। यमराज कोई निर्णय नहीं लेते, यहाँ पर यमराज का कोई नियम नहीं चलता। तो इस धाम में यमेश्वर महादेव जी क्षेत्रपाल के रूप में जगन्नाथ जी की सेवा में है। तो कुछ लोग कहते हैं कि भगवान शिव ने यहाँ यमराज का जो संयम है और नियम वो भंग कर दिया था, इसलिए इनको यमेश्वर महादेव भी कहते हैं। यह मंदिर यूनिक है, जमीन के समतल भाग से 40 फीट नीचे है और चारों ओर दीवारें हैं पत्थर की, तो सीढ़ियों से होकर नीचे जाना होता है। ऐसे नॉर्मल जमीन के ऊपर, जमीन के अंदर 40 फीट यानी बहुत अंदर हो गया, और चारों ओर जो है दीवार है किसकी? पत्थर की, और पत्थर की सीढ़ियां हैं, तो उन सीढ़ियों से उतरकर नीचे जाते हैं तब जाकर इनका दर्शन होता है। इस स्थान को
यवनीक तीर्थ कहते हैं, यवनीक तीर्थ कहते हैं। तो इस महादेव की स्थापना किसने की थी? स्वयं यमराज देव ने की थी। यहाँ पर भगवान जगन्नाथ की सेवा करते हैं यमेश्वर महादेव, और निरंतर जगन्नाथ जी के प्रेम में नृत्य करते रहते हैं। जो गर्भगृह है जहाँ पर यमेश्वर महादेव है, उनके सामने जो है दत्तात्रेय जी का विग्रह है, जो भगवान कृष्ण के अवतार है दत्तात्रेय जी। और यमेश्वर महादेव के द्वारपाल कौन है? तो द्वारपाल के रूप में स्वयं भगवान बलराम जी और वेणु माधव, और दूसरे द्वार पर चतुर्भुज नारायण विद्यमान है, यानी अपने भक्त की सेवा कर रहे हैं। तो कहेगा कैसे भक्त की सेवा कर रहे हैं? जैसे बलि महाराज के द्वारपाल कौन है? वामन देव। बलि महाराज के भी द्वारपाल है ना वामन देव जी। हाँ, तो वैसे ही ये यहाँ पर भगवान स्वयं द्वारपाल है इनके मंदिर के। इस मंदिर के बाहर प्रांगण में जो है सूर्य नारायण जी अपने रथ पर बैठे हुए अर्चा विग्रह है। तो यमेश्वर महादेव का जो विग्रह है, विजय विग्रह, उनको हरिहर के रूप में जाना जाता है। देखिए जो डीटी है शिवलिंग, वो नहीं जाता शोभा यात्रा में। जैसे जगन्नाथ जी शोभा यात्रा में नहीं जाते, उनका विजय विग्रह कौन जाता है? मदन मोहन जी, जो मूर्ति का बना हुआ है। मेन जगन्नाथ जी नहीं जाते। वैसे यमेश्वर महादेव का जो डीटी है, मतलब विजय विग्रह, तो शिवलिंग हो गया, दूसरा डीटी विजय विग्रह जिसको कहते हैं, उनको हरिहर कहा जाता है, वो जाते हैं श्री हरिहर। एक हरिहर मंदिर कहाँ पर है? नवद्वीप में। नवद्वीप परिक्रमा करते हैं ना, तो हरिहर क्षेत्र आता है, आधे शिव जी और आधे विष्णु। यहाँ पर भी हरिहर है, और ये धातु से बने हैं, मेटल के बने हुए हैं। और इनके बाया ऊपरी हाथ में शंख है, और बाया नीचे के हाथ में क्या है? चक्र है। यानी लेफ्ट अपर हैंड में शंख और लेफ्ट लोअर हैंड में चक्र, और राइट के लोअर हैंड में क्या है? डमरू, और ऊपर के लेफ्ट राइट हैंड में क्या है? त्रिशूल, क्योंकि शिव भी है और विष्णु भी है। तो शिव जी का भी 2 चिन्ह और विष्णु जी का 2 चिन्ह। और शिव जी के सामने क्या होते हैं? नंदी जी। और भगवान विष्णु के मंदिर के सामने कौन होते हैं? गरुड़ जी। तो यहाँ पर दोनों है, गरुड़ स्तंभ भी है और वृष स्तंभ, यानी नंदी जी भी स्तंभ के रूप में है। तो ये कभी कभी जगन्नाथ जी को मिलने जाते हैं स्पेशल अवसर पर। और एक बार साल में लक्ष्मी नारायण जी अपना विवाह उत्सव मनाने यहाँ पर आते हैं, इस मंदिर में। लक्ष्मी नारायण जी जो यहाँ पर जगन्नाथ मंदिर में है, तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर उनका विवाह उत्सव संपन्न होता है। और प्रत्येक महीने की अमावस्या तिथि में जो जगन्नाथ जी के दूसरे विजय विग्रह है, एक जगन्नाथ जी का विजय विग्रह कौन है? मदन मोहन जी। इसके अलावा एक और विजय विग्रह है जो जिसे कहते हैं श्री नारायण। वो कहाँ जाते हैं? महोदधि में, यानी समुद्र में स्नान करके जब वापस आते हैं, यहाँ पर श्री यमेश्वर महादेव जी को मिलने जाते हैं। तो देखिए जो हमारा वैदिक कंसेप्ट है, गौड़ीय कंसेप्ट है, इसमें भगवान कोई निराकार नहीं है। भगवान सभी प्रकार के भावनाओं से युक्त हैं। उनके मित्र भी है, सखा भी है, प्रियतमा भी है, पत्नी भी है, माता पिता भी है। बाकी सब जगह भगवान निराकार है, चाहे मुसलमानों के अल्लाह हो, चाहे क्रिश्चियनों के गॉड हो, निराकार। उनको कोई काम धंधा नहीं, बैठे तुम पाप की नरक में जाओ, तुम अच्छा के स्वर्ग में जाओ, बस इतना ही काम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यहाँ पर देखिए भगवान आनंद लेगा। कोई भी व्यक्ति जो शक्तिशाली है, धनी हो, आनंद ही लेगा। वो उसको क्या पड़ी है स्वर्ग नरक भेजने की? वो तो अपने नौकर लोगों से काम कराएगा। यमराज जी को रख दिया स्वर्ग नरक भेजने के, वो खुद तो आनंद लेगा ना। देखिए यहाँ पर भगवान कितना आनंद लेते हैं, समुद्र में नहाने जाते हैं हर महीने में अमावस्या तिथि को। तो जो जगन्नाथ जी का विजय विग्रह, एक है मदन मोहन जी जो चंदन यात्रा में जाते, वो नहीं, दूसरे दीदी, वो महोदधि में स्नान करके जब वापस आते हैं श्री मंदिर की तरफ, तो अपने इस सेवक को मिलने जाते हैं। यमेश्वर महादेव जी को 5 पांडवों में श्रेष्ठ जो है युधिष्ठिर महाराज माना जाता है। और वापसी रथ यात्रा के बाद एकादशी में जगन्नाथ जी रथ पर ही होते हैं। तो उस दिन एकादशी के दिन जगन्नाथ जी को भोग नहीं लगता। क्यों भोग नहीं लगता पता नहीं। वैसे मंदिर के अंदर तो एकादशी नहीं है, तो मंदिर के अंदर तो भोग लगता है भगवान को, लेकिन अभी जगन्नाथ जी बाहर है, तो शायद उस दिन इस कारण से भोग नहीं लगता अन्न का, क्योंकि जगन्नाथ के दिन एकादशी नहीं मनाई जाती। तो मंदिर के अंदर तो जगन्नाथ जी को भोग लगता है अन्न का एकादशी के दिन भी। लेकिन रथ यात्रा जब वापस आ जाती है तो एकादशी के दिन भगवान रथ पर ही होते हैं,
तो उस दिन अन्न का भोग नहीं लगता। तो उस दिन यमेश्वर जी का जो महाप्रसाद है उसी को जगन्नाथ का महाप्रसाद मानकर लोग ग्रहण करते हैं। यमेश्वर महादेव की जय। अब हम यमेश्वर महादेव के दर्शन करके श्री नीलकंठेश्वर महादेव जी के पास जाएंगे। यह जो नीलकंठेश्वर हैं ये पंच शिव यानी पंच शंभु और अष्ट शंभु में से एक है। जब माता दुर्गा ने अपने आप को अष्ट दुर्गा में अपना विस्तार किया तो शिव जी ने भी अष्ट शंभु के रूप में अपना विस्तार किया। तो एक है पंच शंभु और एक है अष्ट शंभु। तो ये दोनों में आते, पंच कॉमन है, ये पंच शंभु में भी और अष्ट शंभु में भी। तो हमने जब जगन्नाथ जी की कथा सुनी थी, सॉरी, तो अष्ट शंभु के बारे में भी हमने कथा की थी। तो यह मंदिर जो इंद्रदुम्न सरोवर के तट पर है, अभी हमने इंद्रदुम्न सरोवर के बारे में सुना ना, यहाँ पर हमने इसमें 4 मंदिर है। तो एक मंदिर किसका है? नीलकंठेश्वर महादेव का। गुंडीचा मंदिर के पीछे इंद्रदुम्न सरोवर पर ये मंदिर है। और मंदिर के गेट पर 2 बड़े बड़े विशाल का सिंह है। तो भक्तगण जो है इंद्रदुम्न सरोवर में स्नान करने के बाद नीलकंठेश्वर महादेव का दर्शन करते हैं। तो इस मंदिर में चंदन यात्रा और शीतल स्थाली यात्रा बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। श्री नीलकंठेश्वर महादेव जी कौन है? सहदेव जी, ऐसा माना जाता है। तो अब हम श्री नीलकंठेश्वर महादेव जी से श्री लोकनाथ महादेव जी के दर्शन करने के लिए आगे प्रस्थान करेंगे। तो श्री मंदिर के पश्चिम दिशा में, वेस्ट में, करीब 2.5 से 3 किलोमीटर की दूर पर श्री लोकनाथ महादेव जी का मंदिर है। और इसका एक विशेष स्पेशलिटी है, यूनिक है ये मंदिर, कि पूरे साल भर श्री लोकनाथ महादेव जी पानी में रहते हैं, दर्शन नहीं देते, वो पानी में डूबे रहते हैं। शिवरात्रि के पहले जो एकादशी आती है उस दिन सारा पानी निकाल दिया जाता है। उस दिन उसे कहते हैं उलझा एकादशी, वहां कहते हैं उसे उलझा एकादशी। सारा पानी निकाल दिया जाता है, तब जाकर शिवलिंग का दर्शन होता है, बाकी साल भर दर्शन नहीं होता है। और शायद तब से लेकर शिवरात्रि तक दर्शन होते होंगे। और शिवलिंग के दोनों ओर स्वर्ण निर्मित सांप है। शिव जी के ऊपर सांप रहता है ना, दोनों ओर स्वर्ण निर्मित सांप है। तो ये शिव जी जो है अपने प्रभु अनंत देव के आश्रय में यहाँ पर रहते हैं। सर कौन? अनंत देव जी, बलराम जी। और बाकी दिन में जब ये अर्चा विग्रह जलमग्न होता है तो श्री लोकनाथ महादेव चतुर्भुज विग्रह के रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। चतुर्भुज शिव के रूप में दर्शन देते हैं। फाल्गुन मास की एकादशी की तिथि में पुजारीगण क्या करते हैं? शिवलिंग को बाहर निकालकर उनकी पूजा करते हैं, जब सारा जल निकाल दिया जाता है। और चतुर्दशी तिथि, जिसे शिवरात्रि कहते हैं, लोग आकर भगवान का दर्शन करके हरिहर की पूजा करते हैं। तो वैष्णव आकर इनको तुलसी पत्ता चढ़ाते हैं और जो शैव है यानी शिव भक्त, वे इनको बेलपत्र अर्पित करते हैं। तो हम लोग भी अब शिव जी के दर्शन करने जाते हैं तो कभी बेलपत्र नहीं देना चाहिए शिव को, तुलसी देना चाहिए। हम जब वैष्णव जो जाते हैं तुलसी, हम वैष्णव को तुलसी उनको देना चाहिए, शैव उनको बेलपत्र देते हैं। और अगर वो तुलसी जगन्नाथ जी को या कृष्ण बलराम को या राधा कृष्ण को अर्पित हो और अच्छा है, जो है शिव जी और प्रसन्न होंगे। ये शिव जी जो है श्री लोकनाथ महादेव, ये भगवान का जो भंडार गृह है। अब भगवान दिन में 56 भोग खाते हैं, 8 बार खाते हैं, बहुत बड़ा भंडार घर हो है उनका, तो उसकी ये रक्षा करते हैं। इस मंदिर के एंट्री पर जो है पार्वती सागर सरोवर है। और इस मंदिर में बहुत छोटे छोटे अच्छे सुंदर मंदिर हैं, जैसे ओमकारेश्वर, पार्वती जी का मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर। तो बड़ी सुंदर कथा है कि श्री लोकनाथ महादेव प्रकट कैसे हुए। तो पुराणों के अनुसार जब भगवान राम सीता देवी की खोज करते हुए नीलाचल से होकर गुजरे, तो यहाँ पर तो तब जंगली स्थान में सबर रहते थे, सबरों की बस्तियां थी। तो भगवान राम यहाँ कुछ दिन तक रुके थे और रोज शिव जी की पूजा करते थे। अब यहाँ पर कोई शिवलिंग नहीं था, तो सबरों ने उनको क्या दिया? लौकी दिया। लौकी, उड़ीसा में लौकी को लाऊ कहते हैं, लाऊ। हम लोग लौकी कहते हैं, उड़ीसा में लाऊ कहते हैं, अंग्रेजी में पंपकिन कहते हैं। शायद पंपकिन क्या कहते हैं अंग्रेजी में? बॉटल गॉड। अच्छा, तो लौकी ला के दिया, तो भगवान ने उसी लौकी को शिवलिंग मानकर उनकी पूजा की। तो भावना का महत्व होता है, भावना का बहुत महत्व होता है। तो शिवलिंग को ही वो लौकी को शिवलिंग मानकर पूजा करने लगे।
तो वह लौकी, लौकी जिसको उड़िया में लाऊ कहते हैं, तो लाउकनाथ हो गया वो, और लाउकनाथ से लोकनाथ हो गया। ये जो मंदिर है लोकनाथ कहलाता है। क्यों? क्योंकि भगवान राम ने लौकी की पूजा शिव के रूप में की, कि लौकी ही शिव लिंग है, तो लौकी को लाऊ कहने लगे, और राम जी नाथ है उनके, तो लाउकनाथ से लोकनाथ हो गया। तो ये लौकी से जुड़ी हुई लीला है। जब भी लौकी खाइए भगवान की लीला को याद करिए। तो लोकनाथ जी मंदिर, लोकनाथ महादेव की बड़ी विशेष महिमा है। ये अपने भक्तों को पापों से मुक्त करते हैं, उनकी बीमारियों को ठीक करते हैं, और उनकी चिंताओं से उनको मुक्त करते हैं। जो हमेशा बीमार रहता है, हमेशा चिंता में रहता है, उन्हें मैं रिकमेंड करूंगा कि लोकनाथ महादेव जी का दर्शन करें जरूर जाकर। जगन्नाथ जी का दर्शन कर ले और फिर इनका दर्शन जरूर करें। यहाँ बहुत सारे भक्त आते हैं नियमित रूप से दर्शन के लिए, और इस मंदिर में केवल हिंदुओं को प्रवेश है। श्री लोकनाथ महादेव की जय। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे श्री कपाल मोचन महादेव। तो यह बड़ा ही करीब है मंदिर, श्री मंदिर के अश्वद्वार। अभी तक हमने मंदिर की चर्चा नहीं की। तो मंदिर में 4 अलग अलग द्वार है, सिंह द्वार, अश्वद्वार, एक है हाथी द्वार, ऐसे 4 अलग अलग द्वार। एक जगह हाथी है और ये सब घोड़े हैं। अश्वद्वार, हाँ, अश्वद्वार से 25 कदम दूरी पर यह मंदिर है, कपालेश्वर महादेव, कपाल मोचन महादेव। और यह मंदिर भी 40 फीट अंदर गहराई में है। ये मंदिर का प्राकट्य कैसे हुआ? तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी जब पुराणों का पाठ कर रहे थे, तो उनके पुराण पाठ में कुछ गलती हो गई। कोई श्लोक थोड़ा उसकी ट्यून वगैरह कुछ ऊपर नीचे हो गई, तो शिव जी क्रोध में एक झापड़ दे दिए। तो ब्रह्मा जी को 5 सर थे, तो एक सर को मारे, सर शरीर से कट गया उनके, इसलिए ब्रह्मा जी को केवल 4 सर है। तो एक सर यानी कपाल, तो उनके हाथ में चिपक गया शिव जी के, क्योंकि उन्होंने ब्रह्म हत्या का पाप लगा, किसी का सर काटो तो ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। तो वो अपना सर लेकर वो घूम रहे, हाथ से छुड़ा रहे, छूट ही नहीं रहे। बड़ी कोशिश किए, तो सोचे कहीं तो छूटेगा, पूरा ब्रह्मांड घूमने लगे, पर कहीं पर भी वो सर उनके हाथ से छूटा नहीं, और ब्रह्म हत्या का पाप उनके पीछे दौड़ रहा था। तो अंत में परेशान होकर वे इस स्थान पर आए। जब पुरुषोत्तम क्षेत्र में आए और जगन्नाथ जी का स्मरण किया, आराधना की, तुरंत वह सर उनके हाथ से नीचे गिर के इस स्थान पर गिर गया। तो क्योंकि वह कपाल यानी सर उनके हाथ से गिरा, मोचन हुआ, मुक्त हुआ, इसलिए इस स्थान का नाम पड़ा कपाल मोचन महादेव। तो कपाल मोचन महादेव में सदैव शिव जी जगन्नाथ जी की महिमा का कीर्तन करते रहते हैं। और ये 5 पांडवों में नकुल जी हैं। तो संघ क्षेत्र के द्वितीय आवर्त में, यानी जो हमने चर्चा की थी कि जगन्नाथपुरी को संघ क्षेत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि यह संघ क्षेत्र जैसा दिखता है। तो उसका जो द्वितीय आवर्त है, टेढ़ा, और 3 लाइनें होती है ना, दूसरी लाइन में यह जो है मंदिर स्थित है। और इन्हीं के पास मणि माणिक्य तीर्थ है, जिसका निर्माण अनंग केशरी जी ने किया था। और कपाल मोचन महादेव के मंदिर में दुर्गा जी का, रामेश्वर महादेव जी का और नरसिंह देव जी का छोटा मंदिर है। और जो 5वें शंभु हैं, इनकी कथा सुनकर, इनके बारे में सुनकर कथा विश्राम लेंगे। श्री मार्कंडेश्वर महादेव। तो यह मंदिर जो है नॉर्थ ईस्ट में, वायव्य यानी साउथ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट ऐसा, यह मार्कंडेय सरोवर के पास यह मंदिर है। मार्कंडेय सरोवर श्री मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर दूर। तो देवी पुराण में वर्णन आता है, भगवान, हम सबने कथा सुनी कि भगवान जब प्रलय आया, मार्कंडेय ऋषि को 7 कल्प तक, 1 कल्प तक उनका जीवन है, तो लेकिन जब महाप्रलय आया तो वो तो मरे नहीं। तो क्या देखिए, चारों ओर प्रलय आ गया, प्रलय का पानी सब ओर तैर रहा है, और ये बेचारे ऊपर नीचे, पानी को नीचे डुबा रहा, ऊपर फेंक रहा है। चारों ओर जो तेज समुन्द्र की या जल उनको ऊपर नीचे पटक रहा है। मरेंगे नहीं, लेकिन तकलीफ तो होगा, और चारों ओर केवल पानी पानी, कितना डर लगेगा, राइट। उसी समय इन्होंने क्या देखा था, भगवान को एक पीपल के पत्ते पर लेटे हुए, अपना अंगूठा, हाथ का नहीं पैर का, तो छोटे से बालक के भगवान अपने पैरों का अंगूठा पकड़कर चूस रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने देखा था इसकी मार्कंड। और यहीं पर उन्होंने, इसी मार्कंडेय सरोवर के पास उन्होंने शिव जी की पूजा की थी। तो हुआ यूं था कि मार्कंडेय ऋषि के पिताजी जी थे, उनका नाम था मुकुंडू, और उनकी पत्नी का नाम था मरुदमती।
तो उन दोनों ने शिव की पूजा की तो उनकी कृपा से यह पुत्र प्राप्त हुआ। लेकिन इनके भाग्य में एक दोष था। क्या दोष था? कि 7 वर्ष के होंगे तो इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो पिता ने कहा बेटा कोई बात नहीं, आप एक काम करो, जो मृत्यु के स्वामी हैं महादेव, हाँ मृत्युंजय, उनकी आप पूजा करो। तो वे शिव जी की पूजा करने लगे। यहाँ पर उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की, उनकी पूजा करने लगे। जब ये 7 साल के हो गए तो यमदूत आए इनको लेने के लिए, यमराज जी। जैसे ही यमराज जी इनको लेने आए, उन्होंने बड़े जोर से पकड़ लिया शिवलिंग को। अब यमदूत खींच रहे हैं, यमराज जी खींच रहे हैं, लेकिन ये शिवलिंग को छोड़ ही नहीं रहे हैं। तो शिवलिंग बीच से थोड़ा सा क्रेक आ गया, उसमें थोड़ा सा दरार आ गई। तो आज भी आप दर्शन करेंगे तो मध्य भाग में आपको दरार दिखाई देगी। इतना पुराना है यह मंदिर, सोचिए, और शिवलिंग इतना पुराना है। तो इस प्रकार क्योंकि मार्कंडेय ऋषि ने इस शिवलिंग की स्थापना की थी, इसलिए यह शिवलिंग कहलाता है मार्कंडेश्वर महादेव। तो इस प्रांगण में बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं। यहाँ रोज 5 बजे सुबह मंगल आरती होती है। मुझे लगता है इस्कॉन में ही सबसे जल्दी मंगल आरती होती है, 4:30 बजे। उसके अलावा हर मंदिर में कहीं 5 बजे, कहीं 5:30 बजे। केवल इस्कॉन के मंदिर में आपको 4:30 बजे मंगल आरती मिलेगी। बाकी अधिकतर जगह आपको 4:30 के बाद ही 5, 5:30 बजे मंगल आरती मिलेगी। तो ये जो मार्कंडेश्वर महादेव है, इनका स्पेशलिटी क्या है? तो जगन्नाथ जी का कोई भी फेस्टिवल हो, इसमें ये जरूर जाते हैं। तो हर उत्सव में इनका जो विग्रह है, विजय विग्रह, जरूर उत्सव में जाता है। यह पंच शंभु में है, एक है, और नौका विहार जब होता है तो ये नौका विहार में भी भाग लेते हैं। तो आज कथा यही विश्राम देंगे। तो आज एक भक्त जो है विद्या माता जी, ये जगन्नाथ अष्टकम गाने वाली है। तो आप सब लोग जो है ध्यान से सुनिए, कीर्तन का आनंद लीजिए, भजन का। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। अभी जगन्नाथ अष्टकम का